Hello बच्चों, let's see this question. The question says refer to the given stages A, B, C and D of meiosis 1 and select the incorrect statement regarding them. So यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम में कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं A, B, C और D जो कि meiosis 1 के स्टेजेस है, ठीक है। और हमें इन स्टेटमेंट्स में से सेलेक्ट करके बताना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, राइट। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है meiosis 1, ठीक है। मियोसिस हमें पता है क्या होता है। मियोसिस होता है रिडक्शन डिवीजन, राइट। ये क्या होता है? ये एक होता है रिडक्शन डिवीजन। तो इसके अंदर हमारे पास दो फेजेस होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है हमारे पास मियोसिस 1 और एक होता है विच इज फॉलोड बाय द मियोसिस 2, राइट। मियोसिस 1 में क्या क्या डिफरेंस होता है मियोसिस 1 और 2 में? जो मियोसिस 1 होता है इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है इट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? इट रिमेन्स इंटैक्ट। ये डिवाइड नहीं होता, ये उसी में रहता है। एंड एज फार एज meiosis 2 is concerned, in what happens in meiosis 2, the DNA divides into the daughter cells, ठीक है। DNA क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है into daughters, DNA divides, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मियोसिस 1 दिया गया, ठीक है। ऑलराइट, वी हैव मियोसिस 1। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं, तो देखते हैं हम सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज सेइंग दैट द लास्ट स्टेज ऑफ ए is diakinesis which is marked by terminalization of chiasmata. सो देखो ये जो हमारा ए स्टेज है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ए स्टेज है ये है लास्ट स्टेज ऑफ डायाकाइनेसिस, ठीक है। सो जो हमारा मियोसिस 1 के अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, मियोसिस 1 जो है उसके अंदर जो सब स्टेजेस होती है, तो सब स्टेजेस में जो फर्स्ट होती है दैट इज आर प्रोफेज 1, ठीक है। पहली कौन सी होती है? प्रोफेज 1 होती है, ठीक है। सो ये जो प्रोफेज 1 होती है इसके अंदर जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? डायाकिनेसिस, ठीक है। इसमें होती है डायाकिनेसिस। और जो डायाकिनेसिस होती है इसके अंदर होता क्या है कि ये जो क्याज़माटा है इसका क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। जो हमारा ए स्टेज दिया हुआ है दिस इज आर प्रोफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है? जो डायाकाइनेसिस है विच इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी के बारे में दिया हुआ है दैट इन स्टेज बी माइक्रोट्यूब्यूल्स from the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome. So yes, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस बी क्या हो रहा है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल, ये क्या हो रहे हैं? दे आर अटैच टू द पैर ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये पैर ऑफ होमोलोगस सीरीज से क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो हमारी स्टेज होती है, तो जो हमें बी में दिया हुआ है, ए में हो रहा है हमारा प्रोफेज 1 और जो बी में है ये होती है हमारी मेटाफेज, जो सेकेंड सब स्टेज होती है मियोसिस 1 की विच इज मेटाफेज 1। सो यहाँ पे ये जो बी में हो रहा है दिस इज व्हाट द मेटाफेज 1। इसमें होता क्या है? जो स्पाइंडल फाइबर है, स्पाइंडल फाइबर्स ये क्या हो रहे हैं? ये दे आर अटैच टू क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी में हमें दिया हुआ है इन स्टेज सी द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromeres. तो यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम स्टेज सी में देखें तो स्टेज सी में देखो एनाफेज हो रहा है, ठीक है। इधर पे एनाफेज 1 हो रहा है और एनाफेज में होता क्या है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो थे अब ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। और वाइल जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे आर रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, ठीक है। सेपरेट हो रहे हैं लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है दे आर स्टिल एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो ये वाली जो हमारी सी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। और सी में हो क्या रहा है? दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज, ठीक है, एनाफेज 1। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फिर जो हमारी लास्ट स्टेज है डी स्टेज,
ये दिया हुआ है इन स्टेज डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस disappear, cytokinesis follows and this is called as diet of cells. So देखो यहाँ पे जो हमारी डी वाली स्टेज है, यहाँ पे हो क्या रहा है, डी वाली स्टेज में हो रहा है टीलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लास्ट स्टेज होती है मेयोसिस 1 की, टीलोफेज 1। और टीलोफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे डिसअपियर दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इनफैक्ट दे रीअपियर, क्या होते हैं यहाँ पे, ये रीअपियर होने लगते हैं। एज वी कैन सी यहाँ पे देखो न्यूक्लियोलस भी हमें दिखाई दे रहा है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये डिसअपियर नहीं हो रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दे आर रीअपियरिंग, ठीक है। एंड साइटोकाइनोसिस, और ये किस में हो रहा है, साइटोकाइनोसिस में। और ये वाला जो ये जो स्टेप होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल्स ही कहते हैं। ये भी करेक्ट है, लेकिन डिसअपियर नहीं होती, इसमें रीअपियर होती। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है एंड वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट वन। सो द इनकरेक्ट वन इज द ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।